इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 लगाते हैं। आपका क्या कहता है? 750 वाट का एक इंजन हमको शक्ति दे रखी है। पावर P 750 वाट। आगे 15 मीटर प्रति सेकंड का औसत वेग उत्पन्न करता है। वेग V इक्वल आगे क्वेश्चन कहता है इंजन द्वारा कार पर लगाया गया औसत बल ज्ञात कीजिए, मतलब F। बराबर क्या, लेकिन फॉर्मूला होता है शक्ति P मतलब पावर, बल F मतलब फोर्स, वेग मतलब वेलोसिटी। ये फॉर्मूला होता है जनरल केस में। रख देंगे वैल्यू हम लोग। P की वैल्यू दे रखी है, बल की वैल्यू निकालनी है, V की वैल्यू, सेकंड भाग में गुणा में चला जाएगा इधर, 15 मिनट, सॉरी मिनट नहीं मीटर है, 15 मीटर इधर आ जाएगा डिवाइड में, F। वाट जो होता है जूल प्रति सेकंड होता है भैया, तो वाट की जगह आप जूल प्रति सेकंड रख सकते हैं। पहले कट लो इसको, 15 एकम 15, 15 पंजे 75 मतलब 50, तो 50 वाट की जगह जूल प्रति सेकंड लिख सकते हैं आप। और मीटर एक नीचे है आपका, और सेकंड आपका ये रहा, बराबर F। सेकंड से सेकंड कैंसिल आपका, बट आप जूल प्रति मीटर को, जूल प्रति मीटर को आप न्यूटन लिख सकते हैं। तो F इक्वल 50 जूल बाई मीटर मतलब न्यूटन एन। और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 लगाते हैं। आपका क्या कहता है? एक 12,000 किलोग्राम द्रव्यमान का ट्रेन का इंजन है आपका इस तरीके से 15 डिग्री पर झुके हुए, 15 डिग्री, ये आपका 15 डिग्री का झुकाव है जिस पर ये रखा हुआ है। रखा हुआ नहीं है, गति भी करेगा, आगे देखो। झुके हुए नत तल पर, नत तल क्या होता है? नत तल एक प्रकार से स्लिप टाइप होता है, इस तरीके से यूं स्लिप, उसको नत या आनत बोलते हैं, आनत तल या नत तल। ठीक, आगे 5 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से चल रहा है, गति करता है, चल नहीं रहा, गति करता है। इंजन की शक्ति ज्ञात कीजिए। जी की वैल्यू आपको 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का प्रयोग करना है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये इंजन है रेल का इंजन है। मैं थोड़ी सी इसकी कंडीशंस बता दूं आपको, तो पहले वैल्यू लिख लेते हैं। इंजन का द्रव्यमान कितना दे रखा है हमको, और चाल दे रखा है, सॉरी वेग दे, हाँ चाल है हमको नियत चाल से 5 मीटर प्रति सेकंड।
जी की वैल्यू यूज करनी है आपको। गुरुत्वीय त्वरण ये आप जानते हैं पहले से ही ऑलरेडी, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, इसका प्रयोग करना है। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में फिर शक्ति निकालेंगे इंजन की। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं। दरअसल नत तल आनत तल आप जान ही गए, कोई स्लिप नमूना वो नत या आनत तल होता है। ठीक, अब देखो, एक होती है नॉर्मल रिएक्शन, वो होती है किसी तल के संपर्क में वस्तु या कोई भी कुछ भी चीज हो सकती है। यहाँ इंजन है तो इंजन के संपर्क में जो तल होता है उसके लंबवत होती है नॉर्मल रिएक्शन आर, इस तरीके से। ठीक, और इस इंजन का जो भार होगा वो होता है F बराबर mg, वो होगा नीचे की तरफ पृथ्वी के केंद्र की ओर, ये इस तरीके से। इसको mg बोलेंगे आप, समझ गए। और ये अगर हम लोग 15 डिग्री कोण की बात करें, 15 डिग्री तो है, सॉरी, थीटा की बात करें हम लोग, आप लोग घटक पढ़े होंगे, ऊर्ध्वाधर घटक, क्षैतिज घटक पिछले चैप्टरों में ना, तो ये आपका थीटा हो जाएगा। तो ये हम लोग जानते हैं कि ऊर्ध्वाधर घटक है, उसको बोलते हैं mg cos थीटा। ठीक, mg cos थीटा, समझ गए। ये इसका इंजन का द्रव्यमान है m, और ये बल काम करेगा, ऊपर की ओर गति कर रहा है ना, उधर की ओर, समझ गए। और ये आपका क्या करेगा, क्षैतिज है ना, क्षैतिज घटक, वो होता है mg sin थीटा, mg sin थीटा, समझ गए ना। तो इस फिगर के हेल्प से हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे। दरअसल हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, शक्ति P बराबर बल F गुणा वेग या चाल। आप लोग अंतर तो जानते हैं बट एक साथ यूज कर लेते हैं, है ना, चाहे चाल बोल दो या वेग, अंतर आप लोग जानते हो, 19-20 का अंतर है ना, तो फिलहाल चाल लिख सकते हैं आप वेग की जगह, चाल v। ठीक, और हम लोग क्या करेंगे, क्षैतिज घटक के माध्यम से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप यूज कर सकते हैं कि F बराबर mg sin थीटा, इसको आप लोग रख सकते हैं F की जगह। ठीक, आगे तो P इक्वल mg sin थीटा, v की जगह आप v ही रहने देंगे। अब हम लोग वैल्यू रखना शुरू करते हैं। तो P इक्वल m की वैल्यू है हमारे पास, P की वैल्यू है हमारे पास क्या, 12,000 kg, 12,000 kg गुणा g की वैल्यू 9.8 रखेंगे आप, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुणा थीटा, नासपीटा आप लोगों को 15 डिग्री दे रखा है कोण, आप लिख सकते हैं कोण, पंद्रह डिग्री आपको दे रखा है। तो साइन 15 डिग्री और v की जगह 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड दे रखा, सॉरी, 5 मीटर प्रति सेकंड, समझ गए। अब मैं एक चीज बता दूं, आप पॉइंट को हटाएंगे और यहाँ से 10 बनाएंगे और 0, क्योंकि पॉइंट के पीछे जितना अंक होता है उतने 10 उतनी 0 लग जाती हैं, 10 नहीं उतनी 0। तो आप साइन 15 की वैल्यू में कंफ्यूज होंगे कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो तो बड़ा आसान है साइन 15 की वैल्यू निकालना। साइन 15 को आप लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30, इसमें से घटाओगे 45 में से 30 तो 15 ही बचेगा। यहाँ से साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, वो होता है साइन ए
कॉस इंटू कॉस बी माइनस, क्योंकि माइनस है तो कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, यहाँ से ए की जगह 45 मान लेंगे, बी की जगह 30 मान लेंगे, रख लेंगे वैल्यू। तो साइन 45 मतलब ए की जगह 45, बी की जगह 30 रखोगे, उसमें से घटाओगे तो 15 डिग्री आ जाएगा आपका। तो साइन 15 डिग्री बराबर साइन ए की जगह रख लेंगे, साइन 45 कॉस 30 कॉस 45 ए की जगह साइन 30। ठीक, तो साइन 15 बराबर साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है भैया, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। मैथ वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं ना, बाय वालों को थोड़ा टफ होगा, लेकिन मैं टफ को भी बड़ा आसान पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, तो माइनस 1/√2 को साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो साइन 15 बराबर गुणा कर लो इसमें √3/2√2 माइनस 1/2√2। दोनों एक्स जैसे हो गए एलसीएम, तो उसमें से एक ले लेंगे हम लोग, मतलब √3 - 1 डिवाइड बाई 2√2 इस तरीके से। ठीक, √3 की वैल्यू हमें पता है क्या है, 1.732 - 1 और 2 गुणा √2 की वैल्यू होती है हमारे पास 1.414। ठीक है, √2 की वैल्यू आप लोग जानते हैं, तो ये आ जाएगा साइन 15 की। ठीक, तो इसमें से घटा लो 1.732 में से 1, तो आपका 0 पॉइंट, चलो मैं ये यहाँ कर देता हूँ, मतलब 0.732 आपका हो जाएगा। 2 की इसमें गुणा कर देंगे, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, पॉइंट 2 एकम 2, ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म। तो जब आप इसमें भाग दोगे, जब आप इसमें भाग दोगे, साइन 15 ही चल रहा है, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 0.25884। ठीक है, ये आपकी साइन 15 की वैल्यू निकल जाएगी इस तरीके से। बड़ा आसान है, आप निकाल लेंगे तो यहाँ वैल्यू रख देंगे सीधा। ठीक, अब देखो 5 की इसमें गुणा कर लेंगे, तो P इक्वल 500 500 12 पंजे 60, मतलब 6000 सीधा हो जाएगा आपका। केजी मीटर, मीटर में गुणा करोगे तो मीटर स्क्वायर, मतलब केजी गुणा मीटर स्क्वायर, और ये वाला आपका सेकंड स्क्वायर, और वो वाला सेकंड आपका है यहाँ, गुणा साइन 15 की वैल्यू आप डायरेक्ट रख दोगे 0.25884। ठीक है, और 98 मतलब 98 तो आपका रह ही गए हैं, 98 इसको तो भूल ही रहते हैं हम लोग। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, इस पॉइंट के पीछे कितने अंक है, 3 2 5, मतलब 5 जीरो लगा देंगे, 3 4 5। ठीक, 1 2 3, 1 2 3 खत्म, 2 3 6, 2 पंजे 50, 50 बार कट जाएगा ना। ठीक है, फिर ये काट लेंगे 49 बार 2 से, और ये कट जाएगा 25 बार। जब आपका इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपका आएगा P इक्वल 3 की इसकी उसकी गुणा करोगे आप, तो 380 49 48 और डिवाइड बाई 25। ठीक है, और आपका केजी मीटर स्क्वायर, मैं बता दूं आप केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर को आप क्या बोल सकते हैं, जूल। क्या बोल सकते हैं, जूल। तो आप इसको इतने को जूल लिख सकते हैं, और 22 सेकंड आपका चल ही रहा है, समझ गए, यही तो है। उसके बाद जूल प्रति सेकंड को आप लोग क्या कह सकते हैं, वाट, समझ गए। और P इक्वल जब आप भाग दोगे इसमें तो समथिंग, और बाकी तो 15 21 97.9 जूल प्रति सेकंड मतलब वाट।
ठीक, इस तरीके से हमारा वाट में आया और हमको चाहिए आंसर किस में, किलोवाट में ना, किलोवाट में चाहिए। तो किलोवाट हम लोग जानते हैं कि 1 वाट जो होता है वो 1/1000 किलोवाट के बराबर होता है। तो मतलब 1000 का भाग दे देंगे सीधा सा, ठीक है। जब 1000 का भाग दोगे तो वाट की जगह किलोवाट हो जाएगा आपका, ठीक। और आप लोगों को वैल्यू मिलेगी कितना, 152.19 किलोवाट। और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। अगर आपको मेरा पढ़ाई वो समझ में आता है ना, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक मेरी वीडियो को राय की तरफ फैला दें।